ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की कृपा हमेशा बनी रहे। मैं पाल्मिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको आपके भाग्य से रिलेटेड, आपके धन आगमन से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हम लोग परमात्मा के अंश हैं और हमारे शरीर के अंदर आत्मा वास करती है और हमारे अनकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देती रहती है, जिससे ये रेखाएं बनती रहती हैं। हम भाग्य रेखा की बात करने जा रहे हैं। भाग्य रेखा ज़्यादातर हाथों में यहाँ से उत्पन्न होती है और ये शनि पर्वत की तरफ जाती है। भाग्य रेखा का अगर पहला उद्गम स्थल कलाई के नीचे से है, जिसको मणिबंध बोलते हैं, और ये सीधा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, ये शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो ऐसी भाग्य रेखा सबसे आइडियल भाग्य रेखा मानी जाती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली, सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, उनकी भाग्य बहुत अच्छी होती है। और अगर ये बिना किसी ब्रांच के जा रही है तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य का अपने कर्म से ही खुद निर्माण करता है, कभी भी किसी का उसको सहयोग नहीं मिला होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी भाग्य रेखा मणिबंध से ना शुरू होके वो कलाई के लाइफ लाइन से कहीं शुरू होती है। ये जो हमारी लाइफ लाइन है, इसमें से कहीं से शुरू होती है, इसको हम बोलते हैं लाइफ लाइन। और इसमें से अगर भाग्य रेखा कहीं से शुरू हो गई, जैसे यहाँ से ये है जीवन रेखा, लाइफ लाइन, यहाँ से अगर भाग्य रेखा शुरू होती है इस तरह से और शनि की तरफ जाती है, तो ये व्यक्ति अपने जीवन के इस समय अंतराल में, जैसे कि लगभग इस हाथ में ये समय अंतराल 48-50 का है, इस समय इसका भाग्योदय होगा। और इस समय जो भी कार्य वो करेगा, उसको जितना उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है तो सेम बात इस व्यक्ति को का जो पहले का जीवन था वो संघर्षों में बीता, हार्ड वर्किंग रहा और हार्ड वर्क से अपने भाग्य का निर्माण किया। अगर इसमें से कोई ब्रांचेज नहीं निकल रही हैं तो अगली बात दोस्तों हम आपसे करने जा रहे हैं, अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही है, चंद्र पर्वत हमने पहले बताया है, यहाँ से ये पोर्शन चंद्र पर्वत का है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल रही हो, इस तरह से चंद्र पर्वत से निकल रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बहुत इवेंटफुल पर्सन होते हैं, कई सारी योजनाएं बनाते रहते हैं और इनका जो भाग्योदय हुआ है वो किसी और पर्सन की वजह से हुआ है। यात्रा में हमेशा इनका जीवन रहता है। यात्रा के दौरान किसी से मुलाकात हुई या किसी से पार्टनरशिप हुई या इस समय इनको किसी जीवन साथी से मुलाकात हुई, उसकी वजह से भाग्योदय हुआ। अगर चंद्र पर्वत से जुड़ी हुई भाग्य रेखा है तो ऐसे लोगों का भाग्य निश्चित रूप से किसी के सपोर्ट से है। और अगर यही लाइन भाग्य रेखा हमारी चंद्र पर्वत से निकली हुई है, कुछ इन्फ्लुएंस लाइंस इसको टच कर रही हैं, तो इन्फ्लुएंस लाइंस के हिसाब से हम इसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं, अगर भाग्य रेखा हृदय रेखा से जुड़ी है, इस तरह से हृदय रेखा से जुड़ी है, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही हैप्पी होते हैं और इनका भाग्योदय शादी के बाद शुरू होता है। क्यों? क्योंकि भाग्य जो है भावनाओं से जुड़ के बन रहा है और वहाँ तक जा रहा है। ये लोग आदर्शवादी नेचर के होते हैं, ऐसे लोग आदर्शवादी होते हैं, मौज मस्ती इनका स्वभाव होता है, रोमांटिक माइंडसेट के होते हैं। और अगर इसी के साथ साथ कोई इन्फ्लुएंस लाइन चंद्र पर्वत से निकलकर इस तरह से पैरेलल चल रही है भाग्य रेखा के साथ, तो जहाँ तक ये साथ चल रही है वहीं तक अदर पर्सन का साथ होगा, उसके बाद वो दूर हो जाएगा और ये मौज मस्ती वहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, हम अगली बात करने जा रहे हैं कि भाग्य रेखा इन्फ्लुएंस लाइंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई इन्फ्लुएंस लाइन भाग्य रेखा की तरफ
चंद्र पर्वत से आ रही है और वो सीधा इस भाग्य रेखा को काटती हुई गुरु माउंट पर जा रही है, यानी कि जुपिटर माउंट पे जा रही है। तो निश्चित रूप से किसी का इन्फ्लुएंस हुआ है आपके भाग्य में, और ये इन्फ्लुएंस जिस व्यक्ति की वजह से हुआ है वो व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी रहा है और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उसने आपका साथ किया। जब उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो जाएगी उसके बाद वो आपका साथ छोड़ देगा। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है दोस्तों, कभी कभी यहाँ से इन्फ्लुएंस लाइन निकल के भाग्य रेखा को काटती हुई मंगल की तरफ जा रही है। तो ऐसे लोग आपके साथ आएंगे, आपके साथ ही उनके प्रॉस्पेरिटी में वृद्धि होगी, लेकिन ये धीरे धीरे घृणा में बदल जाता है, साथ जो है घृणा में बदल जाता है और ऐसी कंडीशन में कैरियर का बड़ा ही नुकसान होता है। तो ऐसे अगर आपको पता है तो आप ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाएंगे, तभी आपका फ़ायदा होगा। दोस्तों अगली बात हम आपसे करने जा रहे हैं, अगर कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, आप इन बातों का अध्ययन करके खुद ही अपने भाग्य रेखा का अध्ययन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी भाग्य रेखा शनि पर्वत की तरफ जा रही है, जो कि इसका नेचुरल स्थान है, और इससे कुछ लाइंस ब्रांचिंग निकल के इस तरफ, जैसे मान लो इससे एक ब्रांच लाइन निकल के गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही पावरफुल पोजीशन को गेन करते हैं, जिसका गुरु की तरफ जा रही है भाग्य रेखा। ऐसे लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं, दूसरे के ऊपर इनका नेचर कमांड करने वाला होता है। अगर ये गुरु पर्वत की तरफ जा रही है, हमने ये बता रखा है ये गुरु पर्वत है, यानी कि जुपिटर है। दूसरी बात दोस्तों, कभी कभी यहाँ से ब्रांचिंग निकल के ये सूर्य की तरफ जाती है, यहाँ से ब्रांचिंग निकल के सूर्य पर्वत की तरफ जाती है। ये भी एक बहुत ही अच्छा सौभाग्यशाली चिन्ह है हाथ में। सूर्य जो है वो नेम एंड फेम के लिए होता है। ऐसे लोग जिनकी भाग्य रेखा की ब्रांच सूर्य पर्वत की तरफ जा रही है, ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, पब्लिक में बहुत ही सम्मान पाते हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोगों का नेचर नेता टाइप का होता है और एक अच्छे लीडरशिप की क्वालिटी ऐसे हाथों में देखने को मिलती है। ऐसे लोग मैग्निफिसेंट रूप से सक्सेस पाते हैं। अगली बात दोस्तों, कभी कभी यहाँ से ब्रांचेज निकल के बुध पर्वत की तरफ जाती हैं। भाग्य रेखा से ब्रांचेज निकल के बुध पर्वत की तरफ जाती हैं। जैसा आपको पता है, बुध पर्वत बोलने चालने में, कॉमर्स, साइंस, इन सब फील्ड्स में बड़ा अच्छा इसका पॉजिटिव योगदान रहता है। तो अगर इस तरह से जा रही है तो निश्चित रूप से ऐसे लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, और साइंस और कॉमर्स में इनकी सफलता अद्भुत रूप से बहुत ही अच्छी मानी गई है। दोस्तों भाग्य रेखा कहीं से भी निकल सकती है, जीवन के किसी भी समय निकल सकती है। भाग्य कर्म से बनता है। कभी कभी हार्ड वर्किंग पर्सन अपनी भाग्य का खुद निर्माण करते हैं। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि कलाई के बीच में से भाग्य रेखा का उदय होता है। तो ऐसे लोगों ने अपनी भाग्य का निर्माण खुद ही अपने मेहनत से किया है। अपनी भाग्य के वो खुद ही आर्किटेक्ट हैं और बिना किसी हेल्प के सफल हैं और अचीवमेंट जीवन में पा रहे हैं। अगर इस तरह से बीच में से निकल रही है, इस लाइन में हम लाइफ लाइन को भी, उस समय को देख लेंगे और ये भी देखेंगे कि उस समय इसकी अवस्था क्या थी जिस समय इसका पूर्ण भाग्योदय हो रहा है। उसके पहले तक ये व्यक्ति संघर्ष करता रहा और अपने भाग्य को बनाता रहा। दोस्तों यदि भाग्य रेखा ब्रेन लाइन से निकल रही है तो व्यक्ति अपने बुद्धि से अपनी भाग्य का निर्माण करता है। इस तरह से अगर भाग्य रेखा ब्रेन लाइन की तरफ यहीं तक जा रही है, इसको ब्रेन लाइन बोलते हैं, यानी हेड लाइन, माइंड लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं, माइंड लाइन बोल लीजिए इसको। माइंड लाइन तक जा रही है तो व्यक्ति ने अपनी भाग्य का निर्माण अपनी बुद्धि से किया है। और यहाँ पर इस करीब यहाँ बीच में अगर माइंड लाइन की एज की बात करें तो 35-36 ईयर में उसका भाग्योदय यहाँ पर हुआ है और माइंड लाइन से अगर ये लाइन टच कर रही है। दोस्तों हम आपसे कुछ भाग्य रेखा से मिली जुली नेगेटिव बातें बताएंगे जिससे आप सावधान रहेंगे और अपने जीवन में उन सावधानियों से अपने
अपने आप का मार्ग प्रशस्त करेंगे। और अगर कुछ उसका रेमेडी करनी होगी, उसका उपचार करना होगा, तो भी आपको सहायता मिलेगी। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, भाग्य रेखा वेल डेवलप्ड है, लेकिन इस शनि पर्वत की फिंगर के बेस के अंदर जब चली गई है, तब व्यक्ति का ये अनफॉर्चुनेट साइन होता है। उसने जो कुछ भी अपने भाग्य से अर्जन किया है वो सब खो देता है, उन सब चीज़ों पर उसका नियंत्रण खो जाता है। ऐसा ज़्यादातर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति जो भी अर्जन किए हैं उस पर उनका कंट्रोल नहीं रहेगा, कोई न कोई उसको लेके चंपत हो जाएगा और उसके पास कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कि भाग्य रेखा हृदय रेखा पे जाके वहीं पे रुक गई है, उसके आगे उसमें न तो कोई ब्रांच निकल रही है, न तो आगे ग्रो कर रही है। ऐसी कंडीशन में जो आपसे भावनाओं से जुड़ा है उसने आपके भाग्य को रोक दिया है और भाग्य वहाँ पे रुका पड़ा है। इससे नुकसान होता है। जिससे भी आप जुड़े हैं इमोशनली रूप से, उसने आपके भाग्य को रोका है और ऐसी कंडीशन में करियर का बड़ा नुकसान होता है। दोस्तों भाग्य, मैं बार बार कह रहा हूँ, कर्म से बनता बिगड़ता है। अगर ऐसी कुछ लाइन्स हमें इशारा पहले से दे दें तो हम अपने कर्म में सजग हो जाएंगे और प्रभु की कृपा से उन पर नियंत्रण पा लेंगे। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाग्य रेखा की एक ब्रांच चंद्र से निकल रही है और एक ब्रांच वीनस से निकल रही है। ये चंद्र और ये शुक्र, एक ब्रांच यहाँ से निकल रही है और एक ब्रांच वहाँ से निकल रही है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति किसी न किसी के इन्फ्लुएंस में आया, जो चंद्र क्षेत्र की बात है, और शुक्र से भी उसमें इन्फ्लुएंस आया। शुक्र विलासिता का प्रतीक होता है और इन दोनों फैक्टर्स ने मिलके उसके भाग्य को बेकार कर दिया और ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर में और अपने बिजनेस में और सबकी ग्रोथ उनकी रुक जाती है। दोस्तों इस तरह से अगर है तो हमें अपने पे नियंत्रण करना होगा और भाग्य रेखा को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर भाग्य रेखा शुक्र पर्वत के अंदर से निकल रही है, ऐसी कंडीशन बन रही है, तो ऐसी कंडीशन भी अच्छी नहीं मानी जाती। उसका प्रेम, उसका अफेयर उसके करियर को बर्बाद कर देगा और ये लाइन अनलकी मानी जाती है। दोस्तों अगर भाग्य रेखा ब्रोकन है, इस तरह से बनी हुई है, तो इसका भी बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं होता है। ये व्यक्ति पूर्ण रूप से भाग्यवान नहीं है, टुकड़ों में इसका भाग्य है। कभी सफलता मिलेगी, कभी असफलता मिलेगी। इस तरह से जीवन में एक वेव बनी रहेगी, सफलता और असफलता दोनों के बीच में उसका लाइफ चलता रहेगा। इसी के साथ साथ अगर भाग्य रेखा पर आइसलैंड्स बने हुए हैं, आइसलैंड्स लाइफ के जिस भी जोन में बने उस जोन में भाग्य खराब होगा और उस जोन से निकलने के बाद फिर से उसका भाग्योदय होगा। तो ये आइसलैंड्स और क्रॉस जहाँ भी बने, जीवन के जिस समय बने उस समय भाग्य रेखा को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। दोस्तों ये भाग्य से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इसके अलावा भी कुछ भाग्योदय से रिलेटेड बातों की जानकारी करनी है तो नमस्कार दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो प्रेरणादायक लगता हो, आपके काम का हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके लाइक करिए, हमारा उत्साहवर्धन करिए। हम अपने ज्ञान और अनुभव से आपका मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भगवान गणेश और लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे।